क्या हो एक सुबह जब आप उठें और आपको पता चले कि धरती से हर एक इंसान, पशु पक्षी और जानवर सब गायब हो चुके हैं, धरती पूरी तरह से शांत हो चुकी है, तो आपकी मेंटल स्टेट क्या होगी? कुछ ऐसे ही एक साइंटिस्ट के साथ होता है। द क्वाइट अर्थ, 5 जुलाई, न्यूजीलैंड का हैमिल्टन शहर। हर सुबह की तरह लगभग 6:30 बजे सूरज निकल रहा होता है और तभी अचानक से सूरज की रोशनी कम होना शुरू हो जाती है। पूरी दुनिया में एक लाल रंग की फ्लैशलाइट के साथ लाल रंग का अंधकार छा जाता है, पर जल्दी सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ठीक उसी वक्त जैक नाम के एक आदमी की नींद खुलती है। उठने के बाद वो रेडियो को ऑन करता है, लेकिन रेडियो ऑन नहीं होता। जैक को लगता है कि उसका रेडियो खराब हो चुका है। इसके बाद वो किसी को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन भी डेड होता है। अब जैक तैयार होकर काम के लिए निकलता है। सड़क पर उसकी गाड़ी के अलावा कोई दूसरी गाड़ी नहीं चल रही होती। जैक अपनी गाड़ी को एक गैस स्टेशन पर रोकता है और जब वो अपनी गाड़ी में गैस को भर लेता है तो वो देखता है कि गैस स्टेशन का जो कैश काउंटर है वहां पर कोई नहीं है। वो चारों तरफ देखता है लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। तभी उसे अंदर से धुआं निकलता हुआ दिखता है। उसे लगता है कि कोई न कोई अंदर जरूर होगा, और जब वो अंदर जाता है तो वहां पर इलेक्ट्रिक केटल में कोई पानी रखकर वहां से चला गया था, उसी से वो धुआं निकल रहा होता है। जैक इसके बाद अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। उसे पूरे शहर में कोई दूसरा इंसान नहीं दिखता। जैक को समझ में आ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है और अब वो अपने ऑफिस, अपने लैब की तरफ निकल पड़ता है जो कि शहर से बाहर होती है। पूरे रास्ते में उसे कई सारी गाड़ियां खड़ी दिखती है, लेकिन कोई गाड़ी नहीं चल रही होती। जैक बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा होता है। उसका ध्यान सड़क पर कम और आसपास ज्यादा होता है। दरअसल वो किसी इंसान को देखना चाहता है और तभी उसके सामने एक रुका हुआ टैंकर आ जाता है, जिस वजह से वो गाड़ी में बहुत देर से ब्रेक लगाता है। उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होने से बच जाता है और अब वो टैंकर के अंदर आता है जहां पर एक वॉकी टॉकी होता है। जैक वॉकी टॉकी से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती और अब जैक एक ऊंची जगह पर चला जाता है। वो पूरे शहर को देखता है। इस पूरे शहर में वो अकेला है। जैक को लगता है कि उसकी दिमागी हालत खराब हो चुकी है या ये कोई सपना है, क्योंकि पूरे शहर के लोग अचानक से इस तरह से गायब नहीं हो सकते। तभी उसे एक जगह से धुआं उठता हुआ दिखता है और जब जैक उस जगह पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर एक पैसेंजर प्लेन क्रैश हुआ है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि उसके अंदर किसी की डेड बॉडी नहीं है। जैक को अब कंफर्म हो चुका है कि इस दुनिया में जितने भी इंसान, पशु पक्षी और जानवर थे वो सब अचानक से गायब हो गए हैं। वो अब अकेला बचा है। इसके बाद जैक अपने ऑफिस, अपनी लैब में जाता है जहां पर सारी मशीन्स पहले की तरह नॉर्मल चल रही होती है। वो कॉल करके दूसरे लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। और तभी एक मॉनिटर पर मैसेज आता है कि प्रोजेक्ट फ्लैशलाइट पूरा हो चुका है। ये वही प्रोजेक्ट होता है जिस पर वो भी काम कर रहा था। अब जैक कंट्रोल रूम में जाता है जहां पर वो देखता है कि उसका सीनियर, उसका बॉस चेयर पर बैठा है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। वो उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। उसका बॉस नीचे गिर जाता है क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी है। ये उसकी डेड बॉडी है। अब क्योंकि उसकी बॉडी कंट्रोल पैनल के ऊपर गिरी होती है, इसीलिए वहां पर इमरजेंसी अलार्म बजना शुरू हो जाता है और लैब के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। जैक अंदर फंस चुका है और वो किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना चाहता है। यहाँ से निकलने से पहले वो एक रिकॉर्डर में कहता है कि हमारा एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम फ्लैशलाइट था, जिससे हम पूरी दुनिया को बिना वायर के इलेक्ट्रिसिटी देने की तैयारी कर रहे थे। वो पूरी तरह से फेल हो चुका है और उसी प्रोजेक्ट की वजह से इस दुनिया से इंसान, पशु पक्षी, जानवर सब के सब गायब हो चुके हैं। दरअसल जैक को अब समझ में आ चुका है कि इन्हीं के प्रोजेक्ट की वजह से दुनिया में इतना बड़ा बदलाव हुआ है। जैक इसके बाद दरवाजे को ब्लास्ट करके यहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद वो एक रेडियो स्टेशन पर जाता है और एक ब्रॉडकास्ट करता है जिसमें वो कहता है कि मेरा नाम जैक है, मैं इस शहर में शायद अकेला बचा हूँ। अगर मेरे अलावा कोई और सर्वाइवर है तो मुझसे कांटेक्ट करे, और अपना नंबर बताता है। साथ ही जैक शहर में अलग अलग जगहों पर जाकर अपना नंबर लिख देता है ताकि अगर उसके अलावा कोई सर्वाइवर हो तो वो उससे कांटेक्ट करे। लेकिन कई दिनों तक किसी का कोई कॉल नहीं आता और अब जैक को पूरा यकीन हो चुका है कि इस पूरी दुनिया में वो अकेला बचा है। शहर की हर एक चीज उसकी है,
लेकिन बिना इंसानों के, पशु पक्षियों के और जानवरों के वो बहुत बोर हो जाता है, जिसका असर अब उसके दिमाग पर हो रहा होता है। कभी वो लड़कियों के कपड़े पहन लेता है, कभी वो प्रेसिडेंट के घर की छत पर जाकर वहां से स्पीच देना शुरू कर देता है। उसकी दिमागी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो चर्च में जाकर जीसस की मूर्ति पर गोलियां चलाता है। साथ ही एक बहुत बड़े ट्रक से वो दुकानों को, घरों को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। और अब वो इतना ज्यादा परेशान हो चुका है कि गन को अपने मुंह के अंदर डाल देता है। दरअसल वो अपना खात्मा करना चाहता है, पर तभी उसे एहसास होता है कि ये गलत है। अगर वो इस दुनिया में जिंदा है तो इसकी कोई ना कोई वजह होगी। वो तय करता है कि इस नई जिंदगी को अलग ढंग से जिएगा। इसीलिए वो समंदर में जाता है, जहां पर वो एंजॉय करता है और घर वापस आ जाता है। अगले कई दिनों तक वो इसी तरह के रूटीन को जीता है। और एक दिन जब वो अपने घर वापस आता है तो वो देखता है कि उसके घर के अंदर जिसके हाथ में गन है, दरअसल बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। उसने गन को जैक की ओर पॉइंट किया होता है, लेकिन जैक उससे नहीं डरता, न ही उस पर उसे गुस्सा आता है, क्योंकि उसने कई दिनों के बाद किसी इंसान को देखा है। वो उस लड़की को अपने गले से लगा लेता है। लड़की को भी एहसास होता है कि जैक भी उसी की तरह अकेला है, वो परेशान है। वो बताती है कि मेरा नाम जोआना है। एक दिन अचानक से सब के सब गायब हो गए, मेरा बॉयफ्रेंड भी, और तब से मैं अकेली सरवाइव कर रही हूँ। एक दिन मैंने शहर में तुम्हारा पोस्टर देखा जिसमें तुमने अपने घर की लोकेशन को इंडिकेट किया था, और तभी मैं यहाँ पर पहुंची। जैक बताता है कि जो तुम्हारा हाल है वही हाल मेरा भी है। अगली सुबह दोनों के दोनों गाड़ी से शहर में किसी तीसरे इंसान को ढूंढने के लिए जाते हैं, पर कई दिनों तक ढूंढने के बाद भी इन्हें कोई तीसरा इंसान नहीं मिलता। जैक जोआना को बता देता है कि मैं एक साइंटिस्ट था और हमारी जो टीम थी वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जिसके मैं खिलाफ था। दरअसल वो एक एनर्जी ग्रिड बनाना चाहते थे जो कि ग्लोबल हो, जिससे बिना वायर के हम इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह तक भेज सकते हैं। हमें अपना फोन चार्ज करने के लिए किसी चार्जर की जरूरत नहीं होगी। लेकिन शायद वो जो हमारा प्रोजेक्ट था वो पूरी तरह से फेल हो गया, जिस वजह से सब के सब इंसान, पशु पक्षी, जानवर गायब हो गए, क्योंकि वो एनर्जी हवा में हमेशा होती है, लेकिन जब वो लो इंटेंसिटी पर होती है तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचता, पर जब वो हाई इंटेंसिटी पर पहुंच जाती है तो सब के सब हवा में घुल जाते हैं। और एक यही कारण था कि जब हमने मशीन्स के जरिए उस एनर्जी को हवा में बढ़ाया तो सब के सब गायब हो गए। लेकिन हम कैसे बच गए मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अब इन दोनों को साथ रहते हुए कई दिन हो जाते हैं। जैक जोआना को पसंद करता है और अब ये एक दूसरे के बहुत करीब भी आ चुके हैं। लेकिन अब भी ये हर सुबह अपनी अपनी गाड़ी से शहर में किसी तीसरे इंसान को ढूंढने के लिए जाते हैं। साथ ही इनकी गाड़ी में वॉकी टॉकी होता है जिससे ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहते हैं। और जब जैक शहर में घूम रहा होता है तभी सड़क पर एक ट्रक खड़ा होता है। जैक जब उसके पास जाता है तो एक नकाबपोश आता है जिसके हाथ में गन होती है। वो जैक से पूछता है, क्या तुम अकेले हो? जैक जोआना की सेफ्टी के लिए बोल देता है कि हाँ मैं अकेला हूँ, क्योंकि उसे इस इंसान के बारे में कुछ नहीं पता। वो आदमी अपना नकाब उतारता और कहता है कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत वक्त से मैं अकेला हूँ। पर तभी वॉकी टॉकी पर जोआना की आवाज आती है जिससे जैक को सच बताना पड़ता है कि मेरे अलावा एक और सर्वाइवर है। वो आदमी कहता है कि तुम्हें मुझे अपने घर ले जाना होगा। जैक उसे अपने साथ लेकर अपने घर आ जाता है, जहां पर वो जोआना को देखता है और वो ये देखकर बहुत खुश हो जाता है कि उसके अलावा दो और लोग जिंदा हैं। वो उन दोनों को अपने गले से लगा लेता और बताता है कि मेरा नाम एपी है। अभी तीनों के तीनों साथ रहना शुरू कर देते हैं। एक रात को जब ये तीनों एक दूसरे के पास बैठे होते हैं तो एपी बताता है कि 5 जुलाई को सुबह 6:30 बजे के करीब मेरे दोस्त ने मेरे ऊपर हमला किया था, और जब मैं पानी में डूब रहा था तो अचानक से सब कुछ शांत हो गया। मेरा दोस्त भी वहां से गायब हो चुका था। जोआना बताती है कि 5 जुलाई को सुबह 6:30 बजे मैं ड्रायर से अपने बालों को सुखा रही थी और तभी मुझे बहुत जोर से करंट लगा, जिसके बाद मैंने कभी किसी इंसान, पशु पक्षी और जानवर को नहीं देखा। जैक बताता है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ। मेरी जो टीम थी वो प्रोजेक्ट फ्लैशलाइट के ऊपर काम कर रही थी जिसके मैं खिलाफ था। मैंने अपने बॉस को इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, मुझे ही गलत साबित करने की कोशिश की। मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। मैंने घर आकर बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली, पर जब अगली सुबह मैं उठा तो मेरे अलावा सब के सब गायब हो चुके थे। और अब इन तीनों को समझ में आ जाता है
कि ये तीनों इसलिए बचे क्योंकि जब सब गायब हुए थे तो ये तीनों के तीनों मौत के बहुत करीब थे। वहीं जैक एक बार फिर से अपने प्रोजेक्ट को समझने की कोशिश करता है और सुबह जब वो अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है तो वो देखता है कि जोआना और एपी साथ में जॉगिंग कर रहे हैं, जो देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो जोआना से प्यार करता है। वहीं जोआना एपी से पूछती है कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें मारने की कोशिश क्यों की थी। वो बताता है क्योंकि मैंने उसकी वाइफ को मारा था। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है और घर आकर रोना शुरू कर देती है। और जब जैक ये देखता है तो उसे लगता है कि एपी ने उसके साथ कुछ गलत किया है। वो एपी के पास जाता है और पूछता है कि तुमने जोआना के साथ क्या किया, वो रो क्यों रही है। एपी कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया और इस बात पर उसे गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि एपी उससे झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो उसे धक्का देकर अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। अब एपी को भी गुस्सा आ चुका है, इसीलिए वो अपनी गाड़ी से जैक को चेज करना शुरू कर देता है। वो जैक की गाड़ी पर टक्कर मारता है जिससे उसकी गाड़ी सड़क से नीचे उतर जाती है, जिसके बाद वो जैक के पास जाता है। अब जब ये दोनों लड़ी रहे होते हैं तभी वहां पर जोआना आ जाती है जिसके हाथ में गन है। वो कहती है कि अगर तुमने लड़ना बंद नहीं किया तो मैं तुम दोनों को शूट कर दूंगी। ये दोनों लड़ना बंद कर देते हैं और अब ये दोनों के दोनों जोआना की गाड़ी में बैठकर जब वापस घर की तरफ जा रहे होते हैं। जैक बताता है कि 5 जुलाई को 6:30 बजे जो फ्लैश लाइट चमकी थी जिसकी वजह से पूरी दुनिया के लोग गायब हो गए थे, वो लाल रंग की लाइट एक बार फिर से फ्लैश होने वाली है, जिसके बाद हम तीनों भी गायब हो जाएंगे। हमें किसी भी कीमत पर इसे रोकना होगा। और अब ये तीनों के तीनों जैक की लैब में जाते हैं। हाँ, जैक अपने सिस्टम से कैलकुलेट करता है कि कल सुबह 6 बजे एक बार फिर से वही इवेंट घटने वाला है, यानी कि कल सुबह तीनों के तीनों गायब होने वाले हैं। और तभी एक बार फिर से चारों तरफ लाल रंग की रोशनी छा जाती है जिससे इनका अपना दिमाग कंट्रोल में नहीं रहता। इन्हें हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाते हैं और जब भी सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, जोआना नॉर्मल होने के बाद एपी को इमोशनल होकर अपने गले से लगा लेती है, जो देखकर जैक को बहुत गुस्सा आता है। अंदर ही अंदर वो जेलस है क्योंकि वो जोआना को पसंद करता है। जोआना इसके बाद जैक को कहती है कि तुम्हारी कैलकुलेशन गलत हो गई, फ्लैशलाइट कल के बदले आज ही हो गई और हम सब के सब पूरी तरह से नॉर्मल हैं। जैक कहता है कि मेरी कैलकुलेशन गलत नहीं है, ये सिर्फ एक सिम्टम है। कल सुबह 6 बजे जो फ्लैश लाइट होगी उसकी पावर बहुत ज्यादा होगी, जिसके बाद हम सब गायब हो जाएंगे और अगर हमें इसे रोकना है तो हमें इस पूरी लैब को डिस्ट्रॉय करना होगा, क्योंकि लैब के अंदर से जो रेडिएशन निकल रहा है उसी की वजह से सब कुछ हो रहा है। और अभी तय करते हैं कि ये लैब को ब्लास्ट कर देंगे, जिसके लिए ये एक फैक्ट्री में जाते हैं जहां पर बहुत सारा एक्सप्लोजन होता है। ये एक ट्रक में बहुत सारे एक्सप्लोजन को लोड कर लेते हैं। जैक ने एक रिमोट भी बना लिया होता है जिससे एक्सप्लोजन्स को ब्लास्ट कर सकते हैं। और अब वो ट्रक जिसमें एक्सप्लोजन्स हैं उसे एपी ड्राइव करता है, जबकि जोआना के साथ जैक होता है। जैक जोआना से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन तुम ज्यादा वक्त एपी के साथ बिताती हो, शायद तुम उसे ज्यादा पसंद करती हो। वो कहती है कि मैं तुम दोनों को ही पसंद करती हूँ, लेकिन एपी के साथ मेरी हमदर्दी है। उस दिन उसने मुझे बताया था कि उसके दोस्त की जो वाइफ है उसे बहुत पसंद किया करती थी, लेकिन वो अपने दोस्त को धोखा नहीं देना चाहता था, इसीलिए उसने अपने दोस्त की वाइफ के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, जिस वजह से उसने अपनी जान ले ली। और जब ये बात उसके दोस्त को पता चली तो उसे लगा कि एपी ने उसकी वाइफ को मारा है, इसीलिए उसने उसे मारने की कोशिश की थी। एपी एक अच्छा इंसान है, मैंने उसकी आंखों में दर्द देखा है, इसीलिए उसके लिए मेरे दिल में हमदर्दी है। जैक को भी समझ में आ जाता है कि एपी को सच में किसी की जरूरत है। अब वहां पर एपी भी ट्रक लेकर आ जाता है, जिसके बाद जोआना उसके साथ ट्रक में बैठ जाती है। जैक गाड़ी में अकेला होता है और तभी उसे सिग्नल मिलते हैं कि लैब का रेडिएशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। साथ ही एपी उस ट्रक को जिसके अंदर एक्सप्लोसिव्स हैं उस लैब के पास ले गया तो वो अपने आप ही ब्लास्ट हो जाएंगे। इसीलिए एपी को कॉल करता है और कहता है कि तुम्हें ट्रक को रोकना होगा। एपी को लगता है कि वो जेलस है, जोआना उसके साथ है, इसीलिए वो उससे झूठ कह रहा है, जिसके बाद वो अपने रेडियो वाले फोन को ऑफ कर देता है। और अब जैक अपनी गाड़ी को तेज चलाता है और किसी तरह से उनके ट्रक के आगे अपनी गाड़ी को रोकता है और उन्हें बताता है कि लैब का रेडिएशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, अगर तुम ट्रक लेकर उसके पास गए तो अपने आप ही ट्रक ब्लास्ट हो जाएगा, हमें कोई और प्लान बनाना होगा। वो दोनों ट्रक से नीचे उतर जाते हैं, जिसके बाद जैक कहता है कि मैं शहर जाकर कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स को लाता हूँ जिससे ट्रक अपने आप ही चलकर उस जगह तक पहुंच जाएगा। जैक वहां से निकल जाता है। वहीं जैक के जाने के बाद एपी और जोआना एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं।
6 बजने में अब मात्र आधा घंटा बचा है। जोआना कहती है कि 6 बजे एक बार फिर से फ्लैश लाइट होगी और हम सब गायब हो जाएंगे। अब तक जैक वापस नहीं आया। एपी कहता है कि अगर वो वापस नहीं आया तो मैं खुद ट्रक को उस जगह ले जाऊंगा और तुम्हें और जैक को बचा लूंगा। तभी ने ट्रक की आवाज आती है। ये देखते हैं कि जैक ट्रक को लेकर लैब की तरफ जा रहा है। दरअसल जैक को इस बात का भी गिल्ट होता है कि वो भी उस प्रोजेक्ट का हिस्सा था जिस प्रोजेक्ट की वजह से सब के सब गायब हो गए। पिछली बार वो इस प्रोजेक्ट को रोक नहीं पाया था और इस बार ब्लास्ट करके अपनी जान देकर वो इस फ्लैशलाइट को होने से रोकना चाहता है ताकि जोआना और एपी की जान बच जाए। वो ट्रक को लेकर लैब के अंदर चला जाता है और तभी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे पूरी की पूरी लैब डिस्ट्रॉय हो जाती है। पर साथ ही एक फ्लैशलाइट होती है जिसके बाद जैक की आंखें खुलती है। वो एक बीच के किनारे पर होता है और जब वो आसमान में देखता है तो अजीब तरह के बादल होते हैं। साथ ही एक प्लेनेट निकल रहा होता है जिसके चारों तरफ एक रिंग भी होती है। जैक को कुछ समझ नहीं आता कि वो कहां पहुंच गया और एक बात कंफर्म है कि ये अर्थ नहीं है। हो सकता है कि एक बार फिर से फ्लैशलाइट चमकने की वजह से किसी वॉर्म होल का जन्म हुआ हो और वो किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच गया हो, या हो सकता है कि मृत्यु से पहले ये उसके दिमाग का भ्रम हो क्योंकि फ्लैशलाइट चमकी है और जब पहले फ्लैशलाइट चमकी थी तो इन्हें हेलुसिनेशन हुए थे और ये भी जैक की जिंदगी के आखिरी हेलुसिनेशन हो जहां पर उसने अपने आप को किसी और प्लेनेट पर महसूस किया है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।